जय श्री राम। जय बालाजी महाराज। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। गुरु जी, जैसे हमारे घर में हमारे पितर हमें परेशान कर रहे हैं तो हम उन्हें कैसे मनाएं? पितरों को मनाने का एक सही सा तरीका है। सबसे पहले हमें पितरों को मनाने के लिए क्या करना है, मैंने आगे वाले वीडियो में बताया है कि पितरों को गंगा से कैसे लेके आना है। जब तक हम पितरों को गंगा से नहीं लेके आते, जब तक हमारे पितर नहीं मनते। और पितरों को मनाने से पहले हमें किसको मनाना है, मैं आपको ऐसा बताने जा रहा हूं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। सबसे पहले 5 बतासे, थोड़े पीले चावल और थोड़े से फूल किसी के भी हों, गुलाब के हों, गेंदा के हों और भी कोई फूल हो सकता है, कोई नहीं। आप प्रतिदिन 5 दिन तक यही कार्य आपको बार बार दोहराना है। आपको चौवान में जाना है, मतलब चौराहे पे, किसी भी चौराहे पर जाने के बाद में चौवान वाली माता से कहना है कि हे माता भवानी, हे चौवान वाली माता मैया, हम अपनी पितरों की सेवा करना चाहते हैं और हमारे पितर हमसे रूठ गए हैं किसी भी कारण। माई, हमारे पितरों के रास्ता खोल दो। हमारे पितर जो प्रेत योनि में हैं उसे पितृ योनि में लाने के लिए हमारे रास्ते खोल दो। और जो हमारा पितर भूत योनि में भटक रहा है उसे माई भूत योनि से पितृ योनि में बदल दो। आपको ये कार्य 5 दिन करना है। आपको थोड़ा सा जल लेके जाना है। 5 जय श्री राम। जय बालाजी महाराज। मैंने जो अभी पीछे वाली वीडियो में बताया था उसी वीडियो को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, वही बताने आपको जा रहा हूँ। आपको थोड़ा सा जल लेना है, थोड़े पुष्प लेने हैं, 5 लौंग लेनी है, 5 बतासे लेने हैं, थोड़े पीले चावल लेने हैं जो हल्दी में पीले कर लेने हैं। ये आप लेके नहीं आ, किसी कटोरी में या किसी कागज़ में या किसी थैली में ले जाके आप सुबह 4 बजे चौवान में जाना है और चौवान वाली माता को, सोती हुई को जगाना है। कहना है, माता हम बहुत परेशान हैं मैया, हम इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। आपको अपने घर का पता बताना है, अपने जाति बतानी है, अपना गोत्र बताना है, अपने पिता का नाम बताना है, अपनी माता का नाम बताना है। और माता से कहनी है, माता हम पितरों की सेवा करना चाहते हैं। हमारे पितर जिस भी योनि में हैं उस योनि से हमारे पितरों को मुक्त करके और हमारे घर में लाओ माता। हे मैया चौवान वाली मैया, हम पितरों की सेवा करना चाहते हैं, हम आपसे पितरों की सेवा लेने आए हैं। क्यों आपको इस बात का नहीं पता कि चौवान वाली माता के पास में ही हमारे देवी देवताओं का वास है। जितने पर हमारे देवी देवता हैं सब चौवान से होके ही गुजरते हैं और सभी देवी देवताओं का वास भी चौवान में ही होता है। हम माता से जो सेवा मांगते हैं वो सेवा मिल जाती है। अगर आप अपने देवताओं को सचमुच ही प्रसन्न करना चाहते हैं, आपको चौवान से जब आप मांग कर लाओगे अपने पितरों को, तो आपको घर पे आके पितरों के लिए क्या करना है, एक चौकी लेनी है। उस चौकी पर आपको सफ़ेद कपड़ा बिछाना है 1.25 मीटर, एक नारियल लेना है, कलावा लेना है, पीले चावल लेने हैं, 5 लौंग लेनी है, 5 बतासे लेने हैं, थोड़े पुष्प लेने हैं और एक जल का लोटा लेना है। और आपको पितरों को जल का लोटा चौकी पे विराजमान करके नारियल में शांतियाँ बना के पितरों का आह्वान करना है। हे पितृदेवता, आप जहाँ भी कहीं भी हो वहाँ से आओ। आने के बाद में पितरों को एक अग्यारी करनी है
11वीं पे 5 लौंग देनी है पितरों के नाम की, और घी में देनी है। एक ज्योति अखंड जलानी है पितरों की उसी चौकी पे, जो तेल की जलानी है। और सुबह शाम जो दीपक जलेगा वो दीपक घी का होगा। और प्रतिदिन आपको पितरों को भोग देना है, जो आपके घर में बनता है वो भी आपको देना पड़ेगा। और पितरों के लिए आपको कुछ भी बनाना पड़ेगा, कुछ तो बनाना पड़ेगा अलग से, जो कुछ अलग हो, जो पितरों को लगे कि हमारे लिए ही ये अलग से बनाया जा रहा है। आप ऐसा कुछ कीजिएगा। देखो, किसी दिन फल तो किसी दिन फूल, तो किसी दिन दूध तो किसी दिन दही, किसी दिन कोई लड्डू तो किसी दिन पेड़ा, किसी दिन बर्फी तो किसी दिन जलेबी। आप बदल बदल के पितरों को, आपने अगर ये सेवा पितरों की प्रतिदिन कर ली तो आप 1.25 महीने में ही आपको पता लग जाएगी कि हमारे घर के अंदर पितर आ चुके हैं। आपको 1.25 महीने के अंदर ही पितरों की सेवा दिखाई दे जाएगी कि हम पितरों की सेवा कर रहे हैं। अगर ना मानो तो देख लो, ना मानो तो देख लो। आपने बहुत सेवा करी है। कुछ लोग बताते हैं कि पितर 1 घंटे में आ जाएंगे, 2 घंटे में आ जाएंगे, ये काम कर लो तुरंत पितर आ जाएंगे, पितर बंधे हुए हैं तुरंत आ जाएंगे, खुल जाएंगे, अभी आ जाएंगे, पितर तुम्हें दर्शन दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें पितरों की कुछ दिन लगकर सेवा करनी पड़ेगी, और पितरों की कम से कम हमें 5 अमावस से 7 अमावस नहानी पड़ेंगी। जब हमारे पितर घर में विराजमान होंगे, जो नारियल हमने चौकी पे विराजमान किया है पितरों का, उस नारियल को हमें हर अमावस को गंगा लेके जाना है, और अमावस से लौटने के बाद में उसी दिन पितरों को फिर विराजमान करना चौकी पे। ऐसे ही आप प्रति महीने रिपीट करो, 5 या 7 अमावस्या करो। देखो, आपको आपके घर में, आपकी बोली में, आपके रहने सहने में, आपके खाने पीने में, आपकी रोजी रोजगार में आपको पता लग जाएगी। पता लग जाएगी कि हाँ, हमारे घर के अंदर पितर आ चुके हैं। जिस घर के अंदर पितर का वास होता है उस घर के अंदर सुगंध आने लग जाती है, और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।